डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों का जो टॉपिक है इंग्लिश प्रोज का वुमेन्स एजुकेशन, जो एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, हम लोग इसी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रोज समाप्त होने के बाद आपको एक साइड से ग्रामर के सभी पार्ट पढ़ाए जाएंगे और ग्रामर में जितनी भी चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं या नहीं बताई गई हैं, कोशिश से किया जाएगा कि पूरी चीज़ एक बार आपको फिर से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और ये किस तरीके से कोई आदेश आता है, ये तब तक कोई विद्यालय खुलने कोई आदेश आता है तो और भी आसानी हो जाएगी। तो इधर हम लोगों का जो लिटरेचर पार्ट है वो लगभग पूरा हो रहा है। अब आपका वुमेन्स एजुकेशन और द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा यानी ये दोनों चीज़ें हैं और एक आध लेसन आपके उसमें है शॉर्ट स्टोरी में। फिर आपको स्पेशली ग्रामर ही देखा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग वुमेन्स एजुकेशन में देखें कि किस प्रकार से राधाकृष्णन ने नारी शिक्षा पर बल दिया है और वो चाहते थे कि नारियां शिक्षित हों, क्योंकि उनके शिक्षित होने से समाज शिक्षित माना जाता है। घर का परिवेश और समाज, घर और राष्ट्र ये सब मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके विषय में, उनके शिक्षा के विषय में लेखक कुछ लिख रहा है। तो किस तरीके से राधाकृष्णन जी ने लिखा है उसी विषय में हम लोग जहाँ तक पहले वीडियो में देखे थे उसके आगे इस वीडियो में देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ है आपके बुक का, वुमेन्स एजुकेशन का दूसरा पैराग्राफ। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, वास्तव में हमारे देश में जो बालिकाओं की शिक्षा है इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, वह पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है, वह पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं है उसमें। अर्थात जो बालिकाओं की शिक्षा जिस तरीके से होनी चाहिए उतना उस पर विस्तृत, यानी वो शिक्षा विस्तृत नहीं है, वाइड स्प्रेड नहीं है, पर्याप्त विस्तार उसमें नहीं है। सो इस प्रकार एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकग्नाइजेशन एंड एनकरेजमेंट, इसलिए वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं उनका पहचान होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। बट आई एम एनेक्सियस that the kind of education that is imparted must not only be broad but also should be deep। लेकिन लेखक का मानना है but I am anxious, लेकिन मुझे चिंता है, मैं इस चीज से चिंतित हूँ that the kind of education की जो शिक्षा का प्रकार है that is imparted must not only be broad, यानी वो शिक्षा जो उन्हें दी जाती है वो केवल ब्रॉड ही नहीं होनी चाहिए but should also be deep, बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए। लेखक आगे लिखता है वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमें उस शिक्षा के प्रकार में, उस शिक्षा में गहराई में कमी महसूस हो रही है, यानी हमें उतनी शिक्षा परिपक्वता पूर्ण नहीं लग रही है जितना होना चाहिए। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल, हम इस किताबी ज्ञान से लर्नेड हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। बट इफ यू डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन जब तक जीवन में एक खास प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है, आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अपने आप में अंधा सा हो जाता है। ब्लेंडरिंग यानी भूल से भरा हुआ रहता है, एंड बिटर और कड़वा हो जाता है, जीवन में कड़वापन आ जाता है, जीवन दुखदायी हो जाता है। द गीता सेज, यानी गीता ग्रंथ ये हमें बताता है व्यवसायिका बुद्धि रेखा, कि जो व्यवसायिक यानी बुद्धि जो होती है वो एक होती है, यानी जो बुद्धि हमारी होती है वह एक होती है, अर्थात बुद्धि स्थिर और एक लक्ष्य वाली होती है, एकाग्रचित होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, वास्तव में जो एक पूर्ण रूप से सुसभ्य मस्तिष्क होता है, कल्चर्ड माइंड होता है, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, सिंगल माइंडेड एकाग्रचित एक, एंड डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, अर्थात एक समर्पण होता है, उद्देश्य के प्रति एकाग्रचित होकर समर्पण होता है।
तो इसको कैसे देखा जाए? फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। यानी जो सुसभ्य दिमाग होता है, सुसभ्य मस्तिष्क होता है, वह एक उद्देश्य पर, सिंगल उद्देश्य पर अपना पूरा डेडिकेशन यानी समर्पण लगा देता है, पूरे मन से उस काम पर समर्पित हो जाता है। फॉर अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन जो असभ्य दिमाग होता है, असभ्य लोग हैं, द होल लाइफ इज स्प्रेटेड इन मेनी डायरेक्शंस। उनका तो पूरा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा रहता है, वो अनेक दिशाओं में बिखरे रहते हैं, कभी ये काम करेंगे, कभी, यानी इस तरीके से उनका पूरा जीवन, पूरा मन बिखरा रहता है। बहुशाखा हनित्यच्छ, बहुशाखा हनित्यच्छ, अर्थात पूरा जीवन अनेक शाखाओं के पेड़, यानी बहुत दिशाओं में, जैसे अनेक शाखाओं का पेड़ हो, कई दिशाओं में रहता है, उसकी शाखाएं बिखरी रहती हैं, उसी तरीके से उनका मन अनेक दिशाओं में बिखरा रहता है, अनेक प्रकार से चारों तरफ बिखरा रहता है, अर्थात तो उनका मन एकाग्रचित नहीं होता है, बहुशाखा वाला होता है। Therefore it is essential, इसीलिए आवश्यक है, that the education which you acquire in these institutions, कि आप इन संस्थाओं से जो ज्ञान प्राप्त करें, should give you not merely learning, उस ज्ञान को या उन संस्थाओं को तुम्हें केवल लर्निंग ही नहीं देना चाहिए, केवल ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, एंड स्किल, और केवल चतुराई या कुशलता ही नहीं, बट इंडो यू विथ ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि जीवन में एक योग्यता देनी चाहिए जो तुम एक निश्चित उद्देश्य बना सको, एक डेफिनिट पर्पज यानी एक उद्देश्य निश्चित कर सको, ऐसा ज्ञान देना चाहिए। यानी जो संस्थाएं एजुकेट कर रही हैं, जो ज्ञान दे रही हैं, उन्हें ज्ञान के साथ साथ ये बताना चाहिए कि जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए उन्हें परिपक्व करना चाहिए और मैच्योर करना चाहिए। What that purpose is you have to define for yourself. वो उद्देश्य कैसा हो, किस प्रकार का उद्देश्य हो, जो भी उद्देश्य हो, you have to define for yourself. उसे तुम्हें स्वयं डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तुम्हें स्वयं उस चीज को चुनना है। यानी आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, उसका चुनाव तुम्हें स्वयं करना है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या तो विवेक देती है, विद्या के द्वारा हमें विवेक प्राप्त होता है। विमर्श रूपनी विद्या और जो तार्किक विद्या है, गिव्स यू ए सेंस, वह तुम्हें ऐसा ज्ञान दे। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से विमर्श रूपनी विद्या जो होती है हमें बताती है, गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, ये ज्ञान देती है कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है उससे अवॉइड होने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों की तरफ अग्रसर होने के लिए बताती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। इस पीढ़ी में, इस तात्कालिक समय में वास्तव में क्या चीज कहता है कि देयरफॉर फाइंड यू आउट, यानी आपको ये पता करना है कि आज की आवश्यकता क्या है, आज के जनरेशन के अनुसार ही। तो एक उद्देश्य, एक पर्पज जो शताब्दियों पहले अच्छा रहा हो, ये जरूरी नहीं होता है कि आज भी वो बहुत अच्छा हो। कैसे? ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी से हो may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. यानी इतना जो तीव्र परिवर्तन देश में और या दुनिया में हो रहा है, इस तीव्र परिवर्तन में जरूरी नहीं होती है कि कोई उद्देश्य जो शताब्दियों पहले सही रहा हो वो आज भी सही हो। इसलिए आज के तात्कालिक समय के हिसाब से हमें अपने उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, और ये तर्क हमें विमर्श रूपी विद्या से प्राप्त होती है,
सो और इस प्रकार द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, वो उद्देश्य जो आप अपने जीवन में अपनाएं, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वो आज की जो तात्कालिक यानी आज के जनरेशन से वो संबंधित होना चाहिए। यानी हम जिस उद्देश्य को चुने वो उद्देश्य आज के जनरेशन के हिसाब से चुना जाना चाहिए, यानी उसका रिलेशन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। आज की आवश्यकता के अनुसार हमें अपने उद्देश्य को अपनाना चाहिए या उसे चुनना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यस राधा कृष्णन ने नारी शिक्षा पर बल देते हुए ये कहा कि केवल नारी शिक्षा ही नहीं, किसी की भी शिक्षा हो, शिक्षा के द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या चीज सही है क्या गलत है उसका चुनाव कर सकते हैं। तार्किक ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान से हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और आज के जनरेशन, आज के समय के मांग के अनुसार हमें आज से जो संबंधित शिक्षा हो, हमें उसका निर्धारण करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोगों ने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ जो भी कुछ था, जो विचार थे राधा कृष्णन के, उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे क्या चीज लिखा गया है, आगे राधा कृष्णन ने किस टॉपिक पर व्याख्या किया है, वो कौन सी टॉपिक आती है, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।